ये बुआ वो आप फ्लिप कर देखना। ये बुआ वो नंद और भाभी पैर छुओ बेटा। तो ये इतना अच्छा मोमेंट था कि मैं क्या कहूँ, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई जितना भी कैप्चर कर पाई हूँ। एंड ये व्लॉग मुझसे मिस हो रहा था, सो थैंक गॉड कि ये व्लॉग मिस नहीं हुआ, नहीं तो ये क्लिप सारी डिलीट हो गई थी, कुछ ऐसी थी। बट थैंक गॉड कि मैंने ये वाली क्लिप बचा लिया मेन, वरना व्लॉग एक कर चुकी थी मैं एडिट सब कुछ, बट मुझसे मिस हो रहा था। तो और यहाँ पे ना गाड़ी से लेने आए थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, नंद और नंदोई जी। तो बहुत अच्छा लगा और बच्चे इतने खुश थे कि मैं क्या कहूँ। तो और अच्छे से हम लोग यहाँ पहुँच भी गए थे और सच में हम लोगों को मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग मिले, क्योंकि वो भाई दूज में नहीं आई थी और फिर ये हुआ था कि अब 1 साल बाद पता नहीं कब मिलेंगे, नहीं समझ में आ रहा था। तो सच में अभी भी वो हम लोग बैठे थे ना, तो यही बात कर रहे थे कि सच में अभी अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आप यहाँ आ गई हो, क्योंकि कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं थी हम लोगों की। हम लोगों को लग रहा था बहुत दूर है वहाँ से, बट फिर पता चला कि नहीं, इतना दूर नहीं है। और हम लोग नहीं जाते तो नंदू जी कहते कि हम लेकर वहाँ जाते, तो फिर ये हुआ कि चलो वहीं पे चलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं था। और यहाँ जो रेलवे क्वार्टर्स है ना, ये काफ़ी सुंदर एरिया है, व्यू बहुत अच्छा है, पार्क है, क्वार्टर्स बने हैं, मतलब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है खेलने कूदने का। और बच्चे तो बच्चे, मुझे भी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा। इस तरह से खुले घर और खुला व्यू बाहर का मिले ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर वो आ गई थी जल्दी, क्या बस दाल वाल वो बना के गई थी सब कुछ, और बस आके छौंका है उसने, क्या बोलते हैं उसको, मसूर की दाल शायद, आई थिंक, ये मैं नहीं बनाती हूँ ना इसी वजह से, पर इतनी टेस्टी उसने दाल छौंका था कि मैं क्या कहूँ। और चाय रख दी, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं चाय मुझे बहुत पसंद है, तो उसने सबसे पहले चाय रख दिया था। और हम लोग खूब सारी बातें शातें कर रहे थे। और मैं ये कह रही थी कि आंटी वीडियो देखेंगी ना तो बड़ी खुश हो जाएंगी, किचन का सारी चीज़ें, मतलब जितना हो सका मैंने कैप्चर किया, फ़िलहाल वीडियो बनाया है। और नहीं तो इतना थकी थी ना, हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और यहाँ अयान की मस्ती हो रही है, यहाँ हम लोग चाय वाय सब लोग पी रहे थे। और फिर ये आ गई थी दाल छौंकने के लिए, और दाल इतने अच्छे से छौंका गया था ना, मतलब इतनी यमी बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी दाल सच में। क्योंकि मसूर की दाल खासकर एक रीज़न था, मैं कभी बनाती नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैं कमा रही हूँ, मुझे खाना बना रही है, दाल छौंक रही है। हम लोग आ गए थे, थोड़ी देर लिए आए हैं, और कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने। फ़िलहाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कपड़े चेंज करने पर। और यहाँ पे ये रहे कितनी यमी सी दाल। तो इस तरह से छौंका लग गया है दाल का। और ये होता कि हम लोग ना वैसे भी सुबह से मतलब सफ़र से आए थे, तो फिर ये हुआ कि हल्का फुल्का दाल चावल की बात ही कुछ अलग है। तो क्योंकि 4 साढ़े 4 बज रहा था, वैसे भी ये टाइम खाने का नहीं होता है, तो उसने बिल्कुल सही से किया कि दाल चावल जो है ना वो बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैसी खाने वाली भूख भी नहीं लगी थी। दाल चावल ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है। और बस यहाँ पे थाली वगैरह लग रही है, और वहाँ बच्चों का क्या हाल है चलिए वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। बच्चे कितनी मस्ती कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था उन लोगों को। यहाँ मैं बाहर आ गई थी और थोड़ा सा बाहर का व्यू देखा, तो ये लोग पार्क में थे, पार्क में चले गए थे ये लोग खेलने के लिए। और मैं बुला कर लेकर आई थी कि आकर खाना खा लो। और यहाँ पे जो है वो थाली लगा रही थी, राइस वगैरह, और बहुत अच्छे से मतलब ना भगोने बनाया था, क्योंकि वो बनाती है, और काफ़ी टेस्टी भी बने थे। और यहाँ थाली सबकी लग गई थी, और हम लोग एक में खाए थे, बाकी बच्चों ने खाया था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है दाल चावल खाया था। लंच हम लोगों का लेट हुआ था, क्योंकि सुबह तो खा के हम लोग आ ही गए थे, भूख भी नहीं लगी थी उस समय। और ये आ गए थे हम लोग, अब हो गई थी रात, अंधेरा हो गया था। और अंधेरे में देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और इतनी ठंडी हो गई थी ना यहाँ पे कि मैं क्या कहूँ, बहुत ठंडी हो गई थी।
अब मैं निकली हूँ तो अब आए हम लोग टहलने के निकले और यहाँ पे ट्रेन आ रही है बगल में ही। क्या कह रही? और पार्क जस्ट बगल में पड़ता है, बहुत ज़्यादा पार्क दूर में नहीं है, आपको इस टाइम समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे नंदोई जी का डेली का मतलब रूटीन है कि शाम को 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, वॉलीबॉल फुटबॉल मुझे नहीं पता, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, नहीं खेलती हूँ तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। सो जो दोनों में से जो भी है वही खेल रहे हैं। बच्चे वहाँ झूला झूल रहे थे, ये बैठे थे, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि हमेशा खेलते हैं नहीं, इतने साल हो गए, पहले ये बहुत खेला करते थे, कह रहे अगर आज एक दिन में खेलेंगे ना तो उठ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फिर ये जो है ये नहीं खेल रहे थे, ये बैठ के देख रहे थे। और वो काफ़ी देर तक वो खेलते रहते हैं, बच्चे तो वहीं पे थे। और फिर ठंडक काफ़ी बढ़ गई थी तो फिर ये हुआ कि टीवी चालू करो तो बच्चे आ जाएंगे, नहीं तो बच्चे घर में आ ही नहीं रहे थे ये लोग। तो ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और सब लोग इतने थके थे ना, तो ये होता सोफ़े में बैठते ही नहीं बनना था, तो फिर ये हुआ कि चलो सोफ़ा कम बेड जो है ना वो पूरा बेड बना दिया जाए। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है सोफ़ा कम बेड, क्योंकि मेरा जो है ना पूरा वुडन का एंड ये फॉर्म का है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब आप अकेले भी इसको पूरा सेट कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सेटिंग पता हो किस तरह से करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर ना अगर आप रेंट पे रह रहे हो या आपकी कोई सरकारी जॉब है कि यहाँ वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ये वाला सोफ़ा कम बेड बहुत अच्छा लगा इनको, तो इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत पसंद आया था इनको। फिर सब लोग यहाँ पे बैठ गए थे, ये लोग टीवी वगैरह देख रहे थे, खासकर अयान अपना फालतू का जो लगाता है ना कार्टून वो लगा के देख रहा था। और मैंने कहा चलो इसकी क्या हेल्प कर दूँ, पर ये मुझे कुछ करवा ही नहीं रही थी कि नहीं भाभी आप बैठो थके हो ये वो, तो कुछ काम नहीं करवा रही थी। और यमी सी पालक पनीर की तैयारी कर रही थी वो, और इतनी यमी बनी थी सब्जी ना कि मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई, बहुत टेस्टी बनी थी। और अब क्योंकि पालक पनीर क्या है ना, मैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ये नहीं जल्दी खाते तो मैं बनाती घर में नहीं हूँ। और वैसे पालक मुझे वैसे फ्राई करके उस तरह से खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ बन गई है पालक पनीर। ये अच्छा भाभी और नंद का प्यार, चलो सही तो बोला कि गलत नहीं है। उसकी मम्मी करेगी तो उसने बच्चे ने बोला कि अरे नहीं पापा गिरी उठाई नहीं जाती फिर